मिलनी चाहिए। वहीं बिहार में भी महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त खींचतान जारी है। हालांकि माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन औरंगाबाद और पूर्णिया सीट का मामला अभी भी फंसा हुआ है। सीपीआई एमएल को 3 और सीपीआई सीपीएम को 1-1 सीट देने पर सहमति बनने की खबर है। इसकी आधिकारिक घोषणा शुक्रवार को होने की उम्मीद है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए पप्पू यादव की खुली घोषणा के बावजूद लालू यादव ने यहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया। इससे पप्पू यादव नाराज हैं और दो टूक कह रहे हैं कि वो पूर्णिया किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की मां और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने बिहार और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में चल रही खींचतान और घमासान पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन का कहीं कोई वजूद नहीं है, ऐसा कहा। मैं लालू प्रसाद जी एक छत्र नेता हैं, उनकी मर्जी पर यहाँ महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, ना चाहेंगे तो नहीं देंगे। किन्हीं का कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए महागठबंधन की वही स्थिति है। महागठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये केवल मोदी जी को गाली देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो ज़बरदस्त मचा है घमासान, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की या हम बात करें बिहार की, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मदन मोहन जेड़ा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो जो राजनीतिक संपादक हैं हिंदुस्तान से, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता सलमान हैदर भी हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शीशिश सरार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सलमान आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरह का जो खींचतान है ये लगातार जारी है, क्या कुछ इसका सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रमा, आज जो पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि थी बिहार में, हालांकि शेष भारत के लिए कल ही समाप्त हो गई थी, लेकिन त्योहारों की वजह से यहाँ पर आज अंतिम तिथि थी और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन आरजेडी को छोड़ करके इंडी गठबंधन की तरफ से कोई भी अभी सीटों की शेयरिंग पर एक पक्का समझौता नहीं आ पाया है, एक क्लियर कट जिसे कहते हैं नहीं आ पाया है। आरजेडी ने बहुत पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी थी और सबसे बड़ा पेंच अभी, जैसा कि आपने भी कहा, कि बिहार में औरंगाबाद सीट को लेकर के फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ अभी हाल ही में अपनी पार्टी को मर्ज करके आए पप्पू यादव इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें औरंगाबाद सीट ही चाहिए। हालांकि कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान उन्हें नहीं देता है या इंडी गठबंधन से उन्हें औरंगाबाद की क्षमा करे पूर्णिया की सीट नहीं मिलती है, पूर्णिया की सीट नहीं मिलती है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ना पसंद करेंगे, किसी दूसरी सीट से लड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बात अभी हुई है। बिल्कुल, औरंगाबाद पर भी मामला फंसा हुआ है। इस पर एक प्रतिक्रिया मदन मोहन जेड़ा जी से भी ले लेते हैं। मदन मोहन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़े उद्देश्य, बड़ी घोषणा के साथ जो इंडी गठबंधन था वो चला था, लेकिन जब जब राज्यों में सीट शेयरिंग की बात आती है तो ये टूटता ही नजर नहीं आता, एक अलग तरह की कटुता इसमें नजर आ रही है, खींचतान इसमें नजर आ रही है। क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इसका असर चुनावों पर? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें राजद और कांग्रेस में जो टकराव है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। इसकी दो वजह है। मुझे लगता है कि राजद को ये लगता है कि हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी बात सबसे आगे रखी जानी चाहिए, सीटें हमें तय करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा ही रहती है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए हमें एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह, एक बड़ी पार्टी होने के नाते, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस अपनी बात को ऊपर रखना चाहती है। इस घटनाक्रम में
एक नई एंट्री इस बार ये हुई है कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है और पूर्णिया सीट के लिए पप्पू यादव एक बड़े दावेदार के तौर पर उभरे हैं और हर हालत में उनको वो सीट चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो ये 3 कारण हैं, क्योंकि हम अगर पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तब भी महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उस समय भी कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें ले ली थी लेकिन बहुत कम सीट जीत पाई थी, जबकि आरजेडी के बाद जिस हिसाब से सीटें थी उसका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा था। तो यहाँ पर आरजेडी को ये लगता है कि जो सीटें तय करने का या जो सीटों की संख्या है वो हमें निर्धारित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उस बात को शायद स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए टकराव नजर आ रहा है। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि उनकी लालू यादव से बात हो चुकी थी और उसके बावजूद उन्होंने वो सीट बीमा भारती को दे दी। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो वो ऐसा कम से कम सामने तो नहीं आता। और जहां तक हमारी जानकारी है कि ये भी है कि बिहार जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको भी बहुत ज्यादा इस बात की जानकारी नहीं थी कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय होने वाला है या पप्पू यादव पूर्णिया सीट से इंडिया गठबंधन के लेकिन कहीं ना कहीं टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद इसमें सामने आ रहा है। आपसे आगे भी जारी रखेंगे चर्चा। हमारे संवाददाता शिशिर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से। शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे। महायुति और महाअघाड़ी दोनों में ही बैठकों का दौर लगातार जारी था। महायुति के बारे में क्या जानकारी है और महाअघाड़ी में जो अखाड़ा चल रहा था उसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले बात अगर करें महाविकास आघाड़ी की, उसमें काफी मुश्किल इस वक्त महाराष्ट्र में देखी जा रही है। खासतौर पर उसके बाद जब शिवसेना ने अपनी लिस्ट जारी की और उसके बाद जिस प्रकार से दोनों तरफ से भी बयानबाजी हुई, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई, शिवसेना की तरफ से भी बयानबाजी हुई और साथ ही साथ एनसीपी की तरफ से भी बयानबाजी। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो अब तक ऐसा दिख रहा है कि फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आया है। ये पहली बात। दूसरी बात इसमें यह भी है कि महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी को समाविष्ट करना था और इसीलिए कुछ बैठकें वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ भी की गई थी। लेकिन ये अब इस वक्त जो खबर हमारे पास आ रही है, जिस प्रकार से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरी जो है एक चित्र उन्होंने दिखाया, उसमें दिखा गया है कि पीठ में छोरा घोंपा गया है और ये सीधा निशाना है उद्धव ठाकरे शिवसेना की पार्टी की तरफ। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी उनसे कुछ अलग बातें करती है और बाकी जो अलायंस में पार्टनर्स है उनके साथ कुछ अलग बातें उनकी होती है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मीटिंग तो बुलाता है लेकिन मीटिंग में हमें नहीं बुलाया जाता, तो आखिर किस प्रकार से सीट शेयरिंग ये की जा रही है। तो ये प्रमुख मुद्दे महाविकास आघाड़ी के सामने आ रहे हैं। मतलब जो महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, साथ ही साथ शरद चंद्र पवार पार्टी और कांग्रेस के बीच में बनी थी, उनके बीच में इस वक्त सहमति नहीं है और साथ ही साथ वंचित बहुजन आघाड़ी जिनको साथ में लेना चाह रहे हैं उनके साथ भी अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कोई भी पुख्ता जानकारी या फिर स्पष्टता अभी तक नहीं है। कुछ सीट शेयरिंग के मामले बात करूं मुंबई की, बिल्कुल यही अस्पष्टता एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। शिशिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही सलमान हैदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे जनादेश में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। देखते रहिए DG न्यूज।